नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जहां उनकी अपनी ही पुलिस अपने लोगों पर गोलियां चलाती है, जहां लीडर्स रात में गायब हो जाते हैं, जहां प्रोटेस्ट करने की जगह अपना ही वतन जला दिया जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये दुनिया के सबसे अमन प्रिय देश पाकिस्तान की सच्चाई है। अक्टूबर 2025 की सच्चाई। अभी अभी जब गाजा में सीज फायर हुआ, दुनिया में अमन की उम्मीद जगी, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर खून बहा, 20 से ज्यादा लोग मारे गए, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। आज मैं आपको ले जाऊंगा पाकिस्तान के अंदर, जहां बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो गवर्नमेंट छुपाना चाहती है, जहां इजराइल का साया महसूस हो रहा है और जहां सिविल वॉर के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग को हिला देगी। 8 अक्टूबर 2025 को पहले एक इंसिडेंट हुआ जो पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बन गया। कुराम डिस्ट्रिक्ट में टीटीपी के मिलिटेंट्स ने पाकिस्तानी सोल्जर्स पर एम्बुश किया और 11 जवानों को मार दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री गुस्से में आ गई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस अफगानिस्तान में टीटीपी के कैंप्स को खत्म करना है। 9 अक्टूबर को रात 9:50 पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के काबुल, पोस्ट जलालाबाद और पक्तिका में एयर स्ट्राइक्स की। काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर में धमाके इतने जोर के थे कि पूरा शहर हिल गया। पाकिस्तान का टारगेट था टीटीपी का चीफ नूर वाली महसूद, जो काबुल में छुपा हुआ था। एक्सप्लोजन्स के बाद गन फायर्स की आवाज आई, एयरक्राफ्ट की साउंड और फिर केओस। अफगान तालिबान बिल्कुल शॉक्ड था, क्योंकि ये उनकी सोवरेनिटी पे अटैक था, डायरेक्ट अटैक था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी एक और बड़े तूफान की। 11 अक्टूबर को रात को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मल्टीपल पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक हुई। आर्टिलरी फायर, ड्रोन्स और ग्राउंड ट्रूप्स। अफगान तालिबान ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया। तालिबान ने बाद में डिक्लेयर किया कि उन्होंने 58 यानी कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है, 30 से ज्यादा को जख्मी किया है और 25 पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट कैप्चर कर लिए हैं। पाकिस्तान ने ये क्लेम तो रिजेक्ट किया। उन्होंने ये यहां तक कहा कि उन्होंने 200 से ज्यादा तालिबान फाइटर्स को मार दिया है और 21 अफगान पोस्ट को कैप्चर किया है। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये दोनों नेबर्स आपस में वॉर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तोरखम और चमन बॉर्डर्स क्रॉसिंग कंप्लीटली जो थी वो बिल्कुल सील हो गई। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर खुद बॉर्डर विजिट करने के लिए फ्रंट लाइन पोजीशन पे गए और एग्जैक्टली यहीं पे आता है वो ट्विस्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। अभी अभी अफगानिस्तान ने अटैक किया था पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान के अंदर एक और जंग शुरू हो गई। 9 अक्टूबर को ही, वही दिन जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए थे, पाकिस्तान के अंदर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने अपना लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च लॉन्च कर दिया। टीएलपी का प्लान था कि लाखों सपोर्टर्स को लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च कराना और फिर डायरेक्टली यूएस एम्बेसी के सामने धरना देना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका ने गाजा में इजराइल को सपोर्ट किया। और आयरनी देखिए, एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में उलझ गया, दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ गवर्नमेंट कंप्लीटली पैनिक मोड में आ गई। उन्होंने टीएलपी को सीधा मना कर दिया कि यूएस एम्बेसी के पास प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूएस एम्बेसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एम्बेसी है। वहां लाखों प्रोटेस्टर अगर पहुंच गए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है, भीड़ काफी बार काबू से बाहर चली जाती है। उसके बाद हाई प्रोफाइल लोग मारे जाते हैं, कहीं से कोई असैसिन आ जाता है और किसी को मार देता है। बेनजीर भुट्टो का केस भी ऐसा ही था। तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मना कर दिया और यहां से शुरू हुई वो कहानी जो आज पाकिस्तान को तबाह कर रही है। 9 अक्टूबर से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट जब 11 अक्टूबर तक पहुंचा, तब तक सिचुएशन ऑलरेडी एक्सप्लोसिव हो चुकी थी। एक तरफ अफगान तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तान पोस्ट्स पर अटैक किए जा रहा था, तो दूसरी तरफ लाहौर की सड़कों पर टीएलपी के हजारों सपोर्टर्स शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान लिटरली 2 फ्रंट्स पर लड़ाई कर रहा था, बाहर अफगानिस्तान से और अंदर अपने ही लोगों से। 12 अक्टूबर की रात को जो हुआ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला दिन था। पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने टीएलपी के प्रोटेस्ट कैंप पर मुरीदके में ब्रूटल रेड मारी, टीयर गैस फेंके पहले, फिर लाठीचार्ज की और जब क्राउड कंट्रोल नहीं हुई तो सीधे गोलियां चला दी। जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो दिल दहला लेने वाली हैं। दोस्तों, रात के अंधेरे में पंजाब पुलिस आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर आई, वाटर कैनन्स चलाए और फिर केओस में लाइव फायरिंग शुरू हो गई। टीएलपी का दावा है कि 250 उनके वर्कर्स मारे गए, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती है कि सिर्फ 5 लोग मारे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी वीडियोस में साफ दिख रही है, बॉडीज सड़कों पर है, खून बह रहा है और लोग डेस्परेटली भाग रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर भी मार दिया गया, स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ मुरीदके। प्रोटेस्टर्स ने पेट्रोल बम फेंके और जब रेंजर्स ने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स निकाले तो सीधे सीन वॉर जोन में बदल गया। और यहां सबसे शॉकिंग वीडियो आती है जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स जो प्रोटेस्टर्स पर अटैक कर रहे हैं वो खुद प्रोटेस्टर्स के हाथों में आ गए। क्राउड ने उन्हें घेरा, लेकिन टीएलपी ने क्या किया?
उन्हें मारा नहीं, उन्हें बचाया। वीडियोस में साफ सुनाई दे रहा है कि टीएलपी सपोर्टर्स कह रहे हैं, ये हैं वो रेंजर के लोग जिन्हें हमने बचाया है, ये हमारी इंसानियत है। देखो आयरनी, जैसे गवर्नमेंट ने उन पर गोलियां चलाई, उनके फोर्सेस को टीएलपी ने बचा लिया। ये सब पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, तीनों मेजर सिटीज में एक साथ हो रहा था। जीटी रोड कंप्लीटली ब्लॉक, स्कूल बंद, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंडेड, शिपिंग कंटेनर से रास्ते ब्लॉक। ये किसी वॉर जोन जैसा था। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? गाजा में तो 13 अक्टूबर तक सीज फायर हो गया, फिलिस्तीनी खुश हैं कि वायलेंस रुक गया है, लेकिन पाकिस्तान में प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर्स को उनकी ही गवर्नमेंट मार रही है। इवन टाइम्स ऑफ इसराइल, हाँ दोस्तों, इजरायली मीडिया ने यह कवरेज किया है। उन्होंने लिखा, पाकिस्तानी पुलिस क्लैश विद प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स। सोचिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। पाकिस्तान जो कहता है हम पैलेस्टीन के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, वे अपने लोगों को पैलेस्टीन की सपोर्ट करने पर मार रहा है। अब आता है इस कहानी का सबसे मिस्टीरियस और खतरनाक पार्ट। साद हुसैन रिजवी, टीएलपी का चीफ है ये, और सिर्फ 31 साल का यंग फायर ब्रांड लीडर, जो अपने बाप खादिम हुसैन रिजवी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। इसके पास लाखों में फॉलोअर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जो ब्लाइंडली इसकी हर बात को मानते हैं। 2024 के इलेक्शंस में टीएलपी पंजाब में 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। इमेजिन द पावर। लेकिन 12 अक्टूबर की रात के ब्रूटल क्रैकडाउन के बाद से साद रिजवी गायब है, इसका कोई अता पता ही नहीं। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। टीएलपी को भी नहीं पता कि उनका लीडर कहाँ है। सोशल मीडिया पर 3 तरह की खबरें वायरल हो रही हैं और कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि सच क्या है किसी को कुछ नहीं पता। एक थ्योरी कहती है कि साद रिजवी को पुलिस क्रैकडाउन में गोली लग गई और वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे सीक्रेटली अरेस्ट कर लिया है और कहीं अननोन लोकेशन पर रख दिया है। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि साद हुसैन रिजवी खुद को कहीं छुपा लिया है, खुद को कहीं गायब कर लिया। टीएलपी के सपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें मल्टीपल टाइम्स गोली लगी और उनकी जान को खतरा है। लेकिन 14 अक्टूबर तक लाहौर पुलिस ने बस इतना अनाउंस किया कि उन्होंने साद रिजवी को ट्रेस कर लिया है और उन्हें पीसफुली सरेंडर करने का मैसेज दिया है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। नो बॉडी, नो अरेस्ट, नो कंफर्मेशन, नो नथिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर साद रिजवी को सच में कुछ हो गया, चाहे वो शहादत हो या उसकी मिस्टीरियस डेथ हो, तो पाकिस्तान में जो वायलेंस होगा वो अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। ये जो वायलेंस हुआ ये केवल ट्रेलर मात्र होगा। उसके हार्डकोर लाखों फॉलोअर्स हैं जो शहादत तक देने को तैयार हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन की तरफ जा रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान से वॉर, दूसरी तरफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर रिजवी को कुछ गलत होता है तो फुल स्केल एनार्की हो सकती है। मुरीदिके में जो क्रैकडाउन हुआ उसमें ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंच चुका है पाकिस्तान को। अब अगर लीडर्स शहीद हो गए तो टीएलपी का पूरा मिलिटेंट विंग एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आता है वो एंगल जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और जिसकी वजह से एक्चुअली ये पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, इजराइल कनेक्शन। पाकिस्तान और इजराइल के ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन है ही नहीं। पाकिस्तान ने कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि वो कोई देश भी है। उनका स्टैंड है, जब तक पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती तब तक हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है? 2020 में जब यूएई, बहरीन, मोरक्को ने अब्राहम रिकॉर्ड्स के थ्रू इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, तब से पाकिस्तान पर भी इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है, स्पेशली सऊदी अरब और यूएस की तरफ से। रीसेंट डेवलपमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन चल रहा है कि पाकिस्तान इजराइल रिकॉग्निशन की तरफ मूव कर सकता है एज अ पार्ट ऑफ सम लार्जर जियोपॉलिटिकल डील। पाकिस्तानी मिनिस्टर ने जुलाई 2025 में पब्लिकली डिफेंसिव स्टेटमेंट दिया, इजराइल इलीगल स्टेट है, कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये डिफेंसिव स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्लियरली कुछ तो डिस्कस हो रहा है। टीएलपी और कॉमन पाकिस्तानीज को यही डर है। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट सीक्रेटली इजराइल से डील कर रही है। यूएस प्रेशर में आकर पाकिस्तान अब्राहम एकॉर्ड्स ज्वाइन कर सकता है और गाजा सीज फायर एक्चुअली पाकिस्तान को इजराइल रिकॉग्नाइज करवाने का ट्रैप है। इसलिए जब गवर्नमेंट ने यूएस एम्बेसी पे प्रोटेस्ट नहीं होने दिए तो लोगों को लगा, देखो गवर्नमेंट अमेरिका और इजराइल का एजेंट है, हमें पैलेस्टाइन की सपोर्ट करने से रोक रहे हैं क्योंकि इजराइल को खुश रखना है। ये नैरेटिव टीएलपी ने बहुत इफेक्टिवली स्प्रेड किया और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए इसी वजह से। और फिर जो क्रैकडाउन हुआ उसने इस नैरेटिव को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि देखो पैलेस्टीन सपोर्टर्स को मार रहे हैं क्योंकि इजराइल का प्रेशर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सजेस्ट करती हैं, मोसाद जो इजरायली इंटेलिजेंस है पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। उनका प्राइमरी कंसर्न है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स की सिक्योरिटी, टेरर नेटवर्क्स जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान ईरान नेक्सस जो इजराइल के खिलाफ है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकली रियलिटी है। इजराइल को पता है कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश है, न्यूक्लियर वेपन किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ लग गए तो ग्लोबल क्राइसिस हो जाएगी।
और सबसे ज्यादा उनको ही खतरा है, इजरायलीज को, तो वो ऑब्वियसली मॉनिटर करेंगे। पाकिस्तान की असली ट्रेजेडी ये है कि वो लिटरली 3 तरफ से घिर चुका है। पहला फ्रंट अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने खुद पोषित किया, जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने डिकेड से स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा, जिसे पाकिस्तान ने तालिबान के जरिए कंट्रोल करना चाहा, वही आज उसके गले की हड्डी बना बैठा है। 11 से 12 अक्टूबर के क्लैशेस में दर्जनों लोग मारे गए। अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी ने न्यू दिल्ली विजिट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ऑपरेशन पॉज कर दिए हैं फॉर द टाइम बीइंग, मतलब टेम्पररी है, फिर शुरू हो सकता है। फ्रंट नंबर 2 है बलूचिस्तान। मार्च 2025 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली थी। 400 से ज्यादा यात्रियों को किडनैप किया, 26 को मार दिया। बलोच इंसर्जेंट्स कंटिन्यूअसली चाइनीज नेशनल और सीपेक प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स तक यूज हो रहे हैं। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस चाहता है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। ये पाकिस्तान का दूसरा सरदर्द है। तीसरा फ्रंट है इंटरनल पॉलिटिकल केओस। इमरान खान जेल में है, उसकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सपोर्टर्स कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स्ड है। डॉलर 300 प्लस पाकिस्तानी रुपए के बराबर आ चुका है। आर्मी वर्सेस पॉलिटिशियंस का इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है। वहां की माइनॉरिटीज टेरर में जी रही हैं। पाकिस्तान की एक फेमस कहावत है, जंग कोई जीती नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं। मतलब इंटरनली इलेक्शन मैनिपुलेट करना और अपनी जनता को दबाना उनको आता है। लेकिन जहां पे जनता जरूरत से ज्यादा नंबर्स में एक बार बाहर आ गई तो फिर पाकिस्तान की सरकार संभल नहीं पाती। दोस्तों, अब मैं आपको एक बिग पिक्चर दिखाता हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता। पाकिस्तान ने दशकों से जो आतंकवाद है उसको अपना हथियार बनाया। उन्होंने कश्मीर में, अफगानिस्तान में ग्लोबली टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। इसी स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जो अभी वीडियो में पहले बताई थी। मतलब प्रॉक्सीज यूज करके एनिमीज को कमजोर बनाओ। लेकिन आज वही टेररिज्म पाकिस्तान को अंदर से खा रहा है। टीटीपी ने 2025 में पाकिस्तान में 500 से ज्यादा सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार दिया है। बलोच ग्रुप चाइनीज प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सीपेक, जो पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। टीएलपी जैसे हार्डलाइन इस्लामिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं और सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, स्ट्रीट कैप्चर कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने अल्टीमेटली बिट्रेयल कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने तालिबान के जरिए कंट्रोल करना चाहा। आज वो खुद पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और इजराइल फैक्टर तो है ही। इंडिया इस पूरे सीन में क्या कर रहा है? बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है इंडिया दोस्तों। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जरूर है। इजराइल के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डिफेंस डील, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है। अफगान फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली इंडिया विजिट करके गए, एग्जैक्टली उसी वक्त जब पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर चल रहा था। पाकिस्तान के इंटरनल केओस को ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट इंटरफियरिंग। इंडिया का स्ट्रेटेजी नेपोलियन के फेमस कोड को फॉलो करता है, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। पाकिस्तान अपनी ही पॉलिसीज की वजह से बर्बाद हो रहा है। इंडिया को सिर्फ देखना है। पाकिस्तान के आगे अब 5 सिनेरियोज पॉसिबल हैं। सिनेरियो 1, सिविल वॉर। अगर साद रिजवी को कुछ भी होता है तो मास वायलेंस होगा। टीएलपी का मिलिटेंट विंग फुली एक्टिवेट हो जाएगा और पंजाब प्रोविंस पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। सिनेरियो 2, मिलिट्री टेक ओवर। पाकिस्तान की आर्मी फिर से डायरेक्टली कंट्रोल ले सकती है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल हो चुकी है। लेकिन मिलिट्री ऑलरेडी अफगानिस्तान से वॉर और इंटरनल ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसलिए उनके लिए भी ये इजी नहीं होगा। तीसरा सिनेरियो है इजराइल का रिकग्निशन। इंटरनेशनल प्रेशर में आकर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है, लीडिंग टू मोर इंटरनल वायलेंस, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसके अगेंस्ट है। और चौथा सिनेरियो है अफगानिस्तान से वॉर एस्केलेशन। बॉर्डर क्लैशेस फुल स्केल वॉर में बदल सकते हैं। 2 आर्म्ड नेबर्स। पांचवा सिनेरियो है बलूचिस्तान और सिंध अलग होने की डिमांड कर सकते हैं। पाकिस्तान टूटने की कगार पे है। दोस्तों, ये वायरल वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ बिगिनिंग है। पाकिस्तान जो इमेज दिखाता है बाहर, न्यूक्लियर पावर, इस्लामिक रिपब्लिक, रीजनल प्लेयर, रियलिटी उससे 180 डिग्री है, मतलब कंप्लीटली अपोजिट। अंदर से बिल्कुल खोखला है, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट, IMF के लोन से उसका काम चलता है, मिलिटरीली स्ट्रेस्ड है, पॉलिटिकली डिवाइडेड है और सोशली फ्रेगमेंटेड है। मतलब पूरी तरीके से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो टुकड़ों में बटी हुई है। एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट जो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए, एक मुल्क जो अपने नेबर से हार रहा है, एक गवर्नमेंट जो अपने सिटीजन से डर रही है, ये पाकिस्तान की असली कहानी है अक्टूबर 2025 की। इंडिया के लिए मैसेज सिंपल है, हमें सिर्फ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखना है, इकोनॉमी को अपनी स्ट्रांग बनाना है, डिप्लोमेटिकली स्मार्ट मूव्स खेलने हैं और पाकिस्तान को अपना डिस्ट्रक्शन करने देना है। अगले कुछ हफ्ते पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है। साद रिजवी का स्टेटस क्लियर होगा तो पता चलेगा नेक्स्ट फेज कैसा होगा। अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन अभी रुकी हुई है लेकिन वॉलेटाइल है
और इकोनॉमिक क्राइसिस तो बस बढ़ने ही वाली है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरे साउथ एशिया को इम्पैक्ट करता है, इसलिए हमें क्लोजली मॉनिटर करते रहना है। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय बताएं और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।